What was second principle after Oppo's principle? Pauli's law. Pauli's law of exclusion. Pauli's exclusion principle, right? Pauli क्या बोलते हैं बताइए? What is the secret of Pauli? सर एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. No two electrons can have same set of 4 quantum numbers. The maximum capacity in orbital is 2 electrons only, and both will be in opposite spins. ऐसे पढ़ा हमने. तभी फर्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं बिकॉज क्वांटम नंबर्स हम पढ़ चुके हैं. ये बात समझ में आ जाएगा. अगर कोई मान लीजिए ऑर्बिटल लेता हूँ सिर्फ ऑर्बिटल 4s. अगर मैं 4s ऑर्बिटल लेता हूँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट्स टेक द क्वांटम नंबर फॉर बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स. ये दो इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स को हम चेक करते हैं. लेट्स चेक द क्वांटम नंबर्स. ये मान लेते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रंग बदलते हैं फिर फॉर्मूला आएगा आपको. ये ब्लू इलेक्ट्रॉन और रेड इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ये ब्लू इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें. बस ब्लू इलेक्ट्रॉन का n की वैल्यू क्या होगा? कम ऑन, इतना सारा एग्जांपल देखा उस दिन हमने और तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो. n की वैल्यू क्या है? ये कौन से सबसेट में? 4s में है ना. n क्या होगा? 4. n equal to 4 होगा. n is the principal quantum number, shell number है ना. तो 4s का 4 shell में है. So n क्या 4 होगा. What is the value of n for this? 0. Because s है ना, s में है, s का वैल्यू 0 होता है. equal to 0. What is the value of n? 0. जो s ऑर्बिटल होता है एक ही होता है ना उसका, उसके n की वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है बाय डिफॉल्ट. 0. हाँ 0. What about the spin? प्लस हाफ. जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस हाफ बोलेंगे. सर आपकी आवाज अटक रही है. My voice is not clear to you? क्लियर है सर. क्लियर है ना. बिकॉज अभी क्लियर है. 3 घंटे से मैं क्लास ले रहा हूँ लगातार, अभी तक किसी ने ऐसे बोला नहीं, उसने बोला. This is the third class I am taking. It's clear, right? Let's Yes, go to electron. Second electron की अगर हम बात करें, लाल रंग वाला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं. इसका n की वैल्यू क्या बताइए? 4. n की वैल्यू क्या होगा? 4 ही ना सर. 4 ही होगा. हाँ 4 ही होगा. n की वैल्यू क्या होगा? 0. Zero. 0 ही होगा. s की वैल्यू क्या होगा? प्लस हाफ ही होगा. Half minus half. माइनस हाफ होगा. करेक्ट. माइनस हाफ. अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, एक ही सबशेल में है और एक ही शेल में है. हाँ सर. बावजूद भी उनका स्पिन डिफरेंट तो होगा ना कम से कम. एटलीस्ट स्पिन विल बी डिफरेंट. इसलिए पॉली ने क्या बोला? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. ठीक है ना. चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. 3 सेम हो सकते हैं मैक्सिमम. दैट इज NLM. 2 इलेक्ट्रॉन सेम हो सकता है पर s सेम नहीं होगा. कोई भी 3 सेम होगा, एक तो भी डिफरेंट रहेगा, है ना. चारों में से एक तो भी डिफरेंट होना ही होना है. ऐसे पॉली प्रिंसिपल होता है. मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा, अगर आप बोलते हैं ऐसे बनेंगे तो फिर ये तरीके कैसा गलत है? सही है. दिस इज wrong way of filling the electron. Both cannot be the same spin. They must be in the opposite spin. Spin must be different than same orbital. You guys heard everybody? क्या आप सबको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर. यस सर.
So you are on mute. सर आपकी वॉइस म्यूट हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, unmute yourself. सर मुझे इस ऐप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है क्या? यस हाँ सर। सर अभी आ रही है। फिर से बताऊं हर्ट्ज रूल? हाँ Yes, sir. सर। फिर बोलते हैं, है ना। मान लो P5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो कैसे भरना है P5 कॉन्फ़िगरेशन? फॉर एग्जांपल आपका ये P जो सबशेल है, इसमें होते हैं 3 ऑर्बिटल, राइट? हाँ सर। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? बोलता है 1 2, ध्यान को देखो, हाँ 3 4 5। बोलता है ऐसा भरने का नहीं, ये गलत तरीका है भरने का। अच्छा सही तरीका क्या है? सही तरीका है वो बोलता है पहले ईच इलेक्ट्रॉन्स को हर एक ऑर्बिटल में पैरेलल स्पिन्स में भरिए, मतलब 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5। एंड में दिखने में दोनों सेम ही है ना, एंड रिजल्ट इज सेम। हाँ बोथ सर। लुक अलाइक, बोथ लुक अलाइक, बट द Alike. वे ऑफ फिलिंग इज डिफरेंट। अब ये P5 था, मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हम लेते P4 और आप जैसा पहले भरा वैसा भरते हैं तो कैसा मिलता है आपको? 1 2 3 4, यू गेट लाइक दिस। पॉलिक हर्ट्ज रूल क्या बोलता है? ऐसा नहीं भरने का, 1 2 3 4 ऐसे भरने का। दोनों डिफरेंट है ना अभी। हाँ अच्छा सर। अभी क्वेश्चन ये उठता है हर्ट्ज ने ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला कि भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन पहले भरो? क्योंकि एक सबशेल के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी सेम होता है। एक पर्टिकुलर सबशेल के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं दे ऑल पोजेस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। These are called as degenerate orbitals. They can be called as degenerate orbitals, मतलब orbitals having equal amount of energy. अगर मैं बोलता हूँ 3D तो D में 5 सबशेल होंगे, 1 2 3 4 5। ये पांचों सबशेल का पांचों ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो कैसा होगा? सेम। सेम होगा। क्योंकि पांचों का एनर्जी सेम है तो बोलता है कि आप क्या करो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले एक एक सबको दो, उसके बाद वापस स्टार्टिंग में आओ फिर भरो। ये तरीका है ना, बिकॉज ये पोजेस इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर कम पड़ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। मेरे पास 5 चॉकलेट है, तुम 3 ही लोग है तो मैं एक दूंगा, फिर एक दो एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। फिर ऑफ कोर्स चॉकलेट को आप तोड़ सकते हो। आपने कोई बोले सर कोई दिक्कत, तोड़ लेंगे हम, है ना, विल ब्रेक इट, हाफ खा लेंगे। पर इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते हो, तो पूरा देना ही पड़ेगा किसी एक जन को। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए 2-3 एग्जांपल लेते हैं। मानो आपको मैंने 3D7 दिया, बोलो कैसे भरेंगे? मैं ना आपको भरता हूँ, आप मुझे बोलना वो तरीका सही है गलत है, ठीक है ना? यस सर। You just tell me right or right and don't move. सर गलत है। सर गलत Right है। or wrong? गलत। गलत क्यों गलत? सर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाला एक आपने गलती से भर दिया है। हाँ, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैंने कैसे कर दिया? एंटी पैरेलल कर दिया, उल्टा कर दिया। वो क्या बोलता है? यू हैव टू फिल इन द पैरेलल स्पिन, मतलब सभी क्लॉकवाइज पहले आएंगे उसके बाद ही एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, ठीक है। पैरेलल स्पिन से भरना है, बिकॉज ये गड़बड़ कर दिया मैंने। आप बोलेंगे दिस इज नॉट फॉलोइंग द हर्ट्ज रूल, दिस इज नॉट फॉलोइंग द हर्ट्ज रूल, ये गलत है जी। आप कोई दिक्कत नहीं है ना अभी? सर अभी भी गलत है। गलत है। हाँ सर। क्या यार, मुझे गलत साबित तो लास्ट शेल खाली रह गया। अच्छा मैंने क्या नहीं किया सर, आपको पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आपने इक्वली नहीं किया, आपने 2-2 भरना शुरू कर दिया, ये गलत है
wrong way of filling it. अभी सही है। सही है। सही है। सही है? हाँ चलो सर। भाई आखिरकार तुम मान गए कि मैं सही हूँ, मैं गलत गलत बोल रहे बार बार। आपको समझ में आ गया? यस सर। तो एग्जामिनेशन में जो नीट जी एग्जाम है तो उसके अंदर इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज वायलेटेड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। डायग्राम दिया रहेगा, पूछेगा इस डायग्राम को देख के बताइए कौन सा रूल वायलेट कर रहा है, तब समझ में आना चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में तो और आइडिया अच्छा आ जाएगा। ये है रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नामक टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। क्या हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए मूव करें? यस सर। कमिंग टू द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, चैप्टर के शुरुआत में अगर हम जाए तो यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वर्णन है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं जी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स इन जनरल। इसके अलावा भी हो सकते हैं पॉजिट्रॉन्स, है ना? जो पॉजिट्रॉन्स है, पाई मेसॉन्स है, इनको भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही गिनते हैं। परंतु मेनली जिसका स्टडी हम करते हैं वो तीन, ये तीन मेन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दिस आर द मेन थिंग्स। तीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जिसको जानने की आवश्यकता है, जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आता है। कुछ वैल्यूज जैसे कि इनका मास, इनका चार्ज, है ना, इनका स्पिन वगैरह, और किसने डिस्कवर किया। तो फर्स्ट लिखो हेडिंग इलेक्ट्रॉन, बोले हेडिंग इलेक्ट्रॉन, पुट किया आपने हेडिंग इलेक्ट्रॉन। यस सर। इलेक्ट्रॉन के इंफॉर्मेशन दीजिए। The scientist who discovered electron was, do you know that? Who is scientist? J.J. थॉमसन, Thomson. ये साइंटिस्ट जिसे डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10 to power minus 31 kg. You have to remember all these values because questions में ये सारे वैल्यू दिए नहीं होते हैं। बहुत बार अपेक्षा होती है कि आप यहाँ होना चाहिए। You don't give values, you have to remember this. What is the charge electron? चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव होता है, कितना होता है? 1.6 10 to power minus 19 कूलम्स। आपको पता है क्या? वो -1.6 है क्या? हाँ, -1.6। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होता है, दैट इज 1.6 10 to power -19 कूलम्स। फर्क इतना ही है कि साइन के फर्क है बस। इलेक्ट्रॉन को उसके आगे माइनस आएगा, प्रोटॉन में आगे प्लस आएगा। प्लस दैट इज ओनली ए साइन कन्वेंशन, दैट इज ओनली ए साइन कन्वेंशन। मैग्नीट्यूड इज सेम ओनली फॉर बोथ। डू यू नो ये कूलम जो है, फिजिक्स से पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स टीचर को बताया होगा, आपने पढ़ा होगा। कूलम जो यूनिट है चार्ज का, ये यूनिट छोटा है कि बड़ा है? जल्दी बताओ। कूलम सुना आपने? कूलम चार्ज को जो है इन टर्म्स ऑफ कूलम बोलते हैं। यस सर। मेजर इन टर्म्स ऑफ कूलम इज अ वेरी फेमस यूनिट। तो आप बताइए कूलम जो यूनिट है वो छोटा यूनिट है, बड़ा है कि बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। कौन बोल रहा है बहुत बड़ा है करके? Who is that? हाँ, कितना बड़ा है जी कूलम यूनिट? जल्दी बताओ
किसने बोला बहुत बड़ा है? हमारे अंडरटेकर को उतना बड़ा रहेगा क्या वो, या बिग शो? 6.25 into 10 raised to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स जितना। ग्रेट आंसर। अच्छा, टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीवन, लेट मी टेल यू, जो एक कूलम चार्ज होता है ना, या अच्छा एक बात ऐसे करते हैं, अलग कुछ करता हूं मैं। डू यू नो अर्थ? Yes. यस सर, यस सर। अर्थ कहाँ पे आता है? अर्थ किधर है? सोलर सिस्टम। भाई हम अर्थ में ही रहते हैं ना, अर्थ सोलर सिस्टम में, और हम अर्थ में ही रहते हैं। उस हाँ, अर्थ सर। के हम बहुत घनिष्ठ संबंध में हैं, उसी के ऊपर खड़े हैं, फिलहाल बैठे हैं, जो भी है। सो ये जो अर्थ है, अगर मान लीजिए अपना प्लैनेट अर्थ के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अर्थ एक कैपेसिटर के मानती मान लीजिए, अगर अर्थ का उतना बड़ा एक कैपेसिटर है, ये पूरा अर्थ में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बताओ अर्थ में कितना कूलम चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं? हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन द अर्थ इफ अर्थ इज अ कैपेसिटर? अंदाजा लगाओ, जस्ट गेस इट, गेस इट। एग्जैक्ट नहीं चाहिए मुझे, गेस बताओ, गेस करो। अरे गेस मारो यार। सर बहुत ज्यादा। अरे बहुत ज्यादा मतलब कितना, एक अंदाजा लगाओ। सर अर्थ के मास जितना। नहीं नहीं, वैल्यू बताओ, वैल्यू रफली अप्रोक्सीमेटली बताओ, अप्रोक्स। टन्स में, टन्स। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो। 10 करोड़। 9,650 10 kg। करोड़, 10 करोड़ एक आंसर है। और जया? 50 करोड़ सर। 50 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़। मुझे लग रहा है यहाँ तो ऑप्शन चल रहा है। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाले नहीं है यहाँ लोग, ऑप्शन नहीं चल रहा है। कोई 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, हम कुछ बेच थोड़ी रहे। कोई बात नहीं, मैं बताऊं आंसर आपको? हाँ सर। यस सर। सर बताओ। 1.1 कूलम। आप करोड़ों में सोच रहे हो, सिर्फ एक कूलम अप्रोक्सीमेटली 1.1 कूलम चार्ज पूरा अर्थ घेर लेगा। सर मैंने बोला था कूलम बड़ा यूनिट है। हाँ तो वही ना, बड़ा तुमने बोला, वेरी गुड। बस मैं बाकी लोगों को समझा रहा हूँ कितना बड़ा है ना? बड़ा है, पर उससे एक आइडिया है, रफ आइडिया कितना बड़ा, ताकि इमेजिन कर सके हम। पहाड़ जितना बड़ा स्पष्टीकरण दे रहा हूँ मैं। तो सोचो सिर्फ पूरा अर्थ पे हम चार्ज लगा दे तो सिर्फ 1.1 अप्रोक्सीमेटली कूलम स्टोर करता है। सोचो आप, कूलम कितना बड़ा यूनिट है। उसका मतलब रियल लाइफ में हम कभी एक कूलम यूज कर ही नहीं पाएंगे, है ना? जितने भी कैपेसिटर्स है, वी यूज इन टर्म्स ऑफ, वी डोंट यूज इन कूलम्स, वी यूज इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, करंट। माइक्रो कूलम्स यूज करते हैं, माइक्रो कूलम्स, नैनो कूलम्स, दिस काइंड ऑफ यूज। कूलम्स में से ना बहुत मुश्किल है, बहुत कम यूज करते हैं कूलम बिग यूनिट। एनी हाउ, करंटली हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वहां चला गया है फिजिक्स के अंदर, लॉर्ड की केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। हमको याद रखना है चार्ज इतना होता है इलेक्ट्रॉन का। कमिंग बैक, गोइंग अहेड, 1.6 into 10 raised to minus 19. next is proton। प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? तुमने कि मैंने? सर दोनों ने। आपने? हम दोनों ने। हम दोनों ने भी डिस्कवर नहीं किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। and the mass of proton is 1.67 into 10 to power minus 27 kg। चार्ज आप जानते हो? हाँ सर।
बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा मास किसका वेट ज्यादा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन का। हाँ सर। अच्छा, क्या मैंने सही प्रश्न पूछा, गलत प्रश्न पूछा? मैंने क्या पूछा आपसे? पता नहीं सर, क्वेश्चन क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। मैंने पूछा किसका वेट ज्यादा है दोनों में से। क्या मेरा प्रश्न बराबर है? सर गलत है, मास पूछना चाहिए था। मास पूछना चाहिए था, वेरी गुड। अच्छा, मास और वेट में अंतर है क्या? यस सर। अच्छा, क्या अंतर है दोनों में? वेट में ग्रेविटेशन फोर्स भी लगता है सर। ओ, मतलब वेट इज ए फोर्स। हाँ सर। वेट इज बेसिकली ए फोर्स। द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mg। हाँ। परंतु इन अ रूटीन लाइफ में आप वेट अगर कोई पूछता है आपसे, मान लीजिए मैंने अथर्व से पूछा, अथर्व व्हाट इज योर वेट? अथर्व क्या बोलेगा? सर माय वेट इज 500 kg। सर इतना भी नहीं सर। इतना नहीं है सर 500 kg किसका होगा? हाथी का भी नहीं होगा इतना बड़ा। ठीक है, चले यार 50 चलेगी, 50। हाँ सर, इतना चलता है। अच्छा ठीक है, चलो भाई, अथर्व को बुरा लगा। कम हो गया सर। 50 kg मान लिया, 50 kg। तो जब मैंने वेट बोला तो आपने केजी बोला ना आपने। Why did not you say newtons? That's my question. तो लोग जो है बाहर वेट किसको बोलते हैं? मास को बोलते हैं ना। हाँ सर। मास को ही लोग वेट बोलते हैं, क्या ये सही है? नहीं। नहीं। लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसे? आप इवन डॉक्टर्स के पास भी जाइए, वो क्या बोलते हैं? वेट मशीन बोलते हैं ना। हाँ सर। वो बोलते हैं वेट मशीन में वेट नाप किया होगा। और फिर गवर्नमेंट एग्जाम में जब फॉर्म भरते हो वहां भी वेट लिखा रहता है ना। कहीं भी मास यूज करते क्या हम? नहीं सर। मास वर्ड का इस्तेमाल एक्सेप्ट इन स्टडीज, पढ़ाई करते वक्त छोड़ के रियल लाइफ में कहीं भी मास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब जगह वेट ही बोलते हैं। जबकि हम जानते हैं कि दोनों में अंतर बहुत सारे हैं, और जिसको हम वेट बोल रहे हैं बेसिकली वो मास है। फिर ऐसा नाइंसाफी क्यों हो रहा है बताइए, कौन बताएगा? पढ़े लिखे लोग भी मास के बदले वेट क्यों बोलते हैं? Who will tell? बिकॉज वेट वर्ड बहुत पहले से उस चीज के लिए यूज हो रहा है। करेक्ट आंसर। कुछ अंधविश्वास ऐसे बन गए ना, प्रथा बन गई, तो प्रथा चलता आ रहा है। पर एक बात बताइए, आपने सही बोला एकदम, उसके लिए चल रहा है ऐसे। पर जो वेट मशीन बोलते हैं, should we call it as a weight machine or mass machine? मशीन। जो वेट मशीन लोग बोलते हैं ना, तो वेट मशीन की मास मशीन है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। सर वेट इनटू मास मशीन बोल सकते। वेट इनटू मास मतलब वेट कन्वर्टेड इनटू मास। हाँ, वेरी गुड। व्हाट्स द नेम? वेइंग मशीन। क्योंकि अगर हम लोग शॉपकीपर को मास मशीन देने के लिए बोलेंगे, वो थप्पड़ दे देगा। You are giving innovative answers, sir. तुम क्या तारक मेहता का क्या उल्टा चश्मा देखते हो क्या? और टप्पू को देख लेके तुम सीख गए क्या? टप्पू सेना को देख के तुम भी टप्पू सेना तेरी बात कर रहे हैं ना? अच्छा, देखिए एक्चुअली वेट मशीन ही है। जब हम उस पर होते हैं ना, तो भी अप्लाई फोर्स, ठीक है? बिकॉज वहां पे क्या होता है, जी भी अप्लाई होता है। एम हमारा मास है, और ग्रेविटेशन ऐसे जी भी होगा अर्थ के ऊपर है ना। ग्रेविटी भी हमारे ऊपर, ग्रेविटी काम कर रहा है हमारे ऊपर, ग्रेविटी काम कर रहा है। तो एम इंटू जी आपको वेट ही मिलता है। मान लीजिए अपना अथर्व खड़ा हुआ वेट मशीन पे। सर कोई और लो ना सर, मेरा ही क्यों हर बार? अच्छा ठीक, एग्जांपल चेंज करते हैं यार। कौन सर? सूरज लो, सूरज। कौन है सर? सूरज अपना वेट मशीन पे खड़ा हुआ, उसका वेट आया 500 न्यूटन, ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, उस वेट मशीन में कन्वर्टर है, वह करता है 500 सर मेरा लो ना 10 कर देता है। 500 डिवाइड करता है 10। वो स्केल है, स्केल हमने ऐसे बनाया
अगर वो मेजर करेगा 500 का तो दिखाएगा आपको 50, बिकॉज जी का हम जानते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू जी का जो है 9.8, उसका अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेते हैं 10 लेते हैं। तो अगर अप्रोक्सीमेट लिखेगा तो m इनटू क्या आएगा, m इनटू w बाय g, वेट अपॉन 10, तो वेट बाय 10 करेंगे तो मास आएगा। तो वेट मशीन एक्चुअली वेट ही मेजर करता है, फोर्स ही मेजर करता है, पर स्केल जो है मास में कन्वर्ट कर देता है। 500 है 50 दिखा देगा, तो आप बोलते हैं 50 kg को हमें। आर यू गेटिंग अ पॉइंट एवरीबॉडी? हाँ सर। यस सर, यस सर, फाइन। सर ये हमारे सिलेबस में है? क्या हमारे सिलेबस में है सर ये वेट मशीन? वेट मशीन सिलेबस के अंदर नहीं है, जनरल नॉलेज। पर ये जो छोटे छोटे जो हम पढ़ते हैं ना, सीखते हैं पढ़ाई को, उसको जीवन में अप्लाई करते भी आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके लिए पढ़ाते थोड़ा से ब्रॉड एस्पेक्ट में दिखाता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, कल को आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, कहीं को पूछ लिया, आप बोलेंगे मैंने पीएचडी किया है और मुझे वेट मशीन कैसा काम करता है, क्या है पता नहीं है, तो कोई इज्जत रहेगा तुम्हारा उस टाइम इज्जत बचाने के लिए आज मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन was discovered by Chadwick. James Chadwick. Correct. Chadwick. What is the amount of charge on them? 0 ना? It is neutral. हाँ सर। And what is the mass of neutron? You see that mass of neutron and mass of proton are almost equal. सर मास नहीं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन शायद से। सर मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ दोनों का मास जो है ऑलमोस्ट, दो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते हैं। इफ यू गो इवन हायर और नंबर से बढ़ाओ डेसिमल के बाद, तो प्रोटॉन का 1.67262 है एंड न्यूट्रॉन का 1.67495। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली having a higher mass than the proton, but approximately they are equal, I can say. इसीलिए जब मास नंबर, पता है आपको मास नंबर क्या है? हाँ सर। My God, you know mass number also? सर आपने ही तो बताया था शायद से। सर वो पीरियोडिक टेबल के साथ रिलेट करते वक्त। हाँ, तो मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है ना? हाँ सर। अच्छा एक काम करो, मैं जिसको पूछूं मुझे बताने का आंसर। प्राप्ति अनाप। यस सर। प्राप्ति अनाप बता। व्हाट इज एटॉमिक मास? Atomic mass means number of electrons plus number of protons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने लोग सहमत है इस आंसर से? रेज योर हैंड प्लीज, हाउ मेनी सपोर्ट दिस आंसर? एक दो सपोर्ट कर रहे हैं, 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। गर्ल्स सपोर्टिंग गर्ल्स। अच्छा आदर्श तुम्हारे हिसाब से एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होगा?
आदर्श जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आदर्श जी का आज मौन व्रत है, डिस्टर्ब मत करो, कुछ नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं। व्हाट अबाउट हर्षल पवार? हर्षल पावर, हर्षल कुछ नहीं बोल रहे हैं, कौन बोलेगा? एनी वॉलंटियर? कल्पना? सर फोन फ्रेंड। So what's the question? Can you repeat? Question was, what is atomic mass? सर ऑडियंस पोल। Abhishek is telling something, please. सर ऑडियंस पोल। सर प्रोटॉन और Audience poll, न्यूट्रॉन। हाँ, बोलो ऑडियंस पोल, किसको बोलना है? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Number of protons, number of ट्रॉन। neutrons, atomic mass. Yes, sir. यस सर। इसलिए कोई अलग आंसर है? Anybody else? Any other answer? जो एटम का मास रहता है। Sahil Mane, please tell what you said again. Sir, the mass of the atom. Very good, Sahil. Atomic mass is the mass of one atom. Mass of one atom is called atomic mass. मला समझलं? मैं कभी कभी क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ जानने के लिए कि आपका नॉलेज कितना है। अगर मुझे लगा कहीं तो कम पड़ रहा है या फिर कंफ्यूजन हो रहा है तो समझाता हूँ, मुझे लगा कि नहीं सब पता है इनको तो आगे बढ़ता रहता हूँ, ठीक है। पर अब मुझे समझा इस कंसेप्ट में समझाता हूँ, सुनिए। एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। जो आप लोग सोच रहे हो वो है मास नंबर, वो है मास। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर, और नंबर तो नंबर ही होगा। अगर मैं बोलूंगा तुम्हारे क्लास में जो एटॉमिक मास की मास वर्ड आ रहा है, एटॉमिक मास है, इट इज इन टर्म्स यू, इट हैज अ यूनिट, इट हैज अ यूनिट, यूनिट इज यू। यू मतलब यूनिफाइड मास, यू मतलब यूनिफाइड मास, या फिर एएम यूज करते हैं, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं बोलो आपके क्लास में कितने बॉयज का कुल मिला कितने स्टूडेंट है, आप गिनेंगे, अच्छा 20 गर्ल्स है 20 बॉयज है, 20 + 20 40, ड्यू से 40 ग्राम बच्चे हमारे क्लास में। यू कैन नॉट यूज यूनिट्स, राइट। जब मैं नंबर पूछ रहा हूं तो आप उसमें यूनिट होता नहीं है, नंबर इज यूनिटलेस, तो मास नंबर कोई यूनिट नहीं होगा। अरे पूछो व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम, तो आप बोलेंगे 23। If I ask you what is the atomic mass of sodium, you will say 23 AMU. AMU बोलेंगे। AMU. Conceptually they are different. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 23। उसमें बहुत लोगों को लगता है बिकॉज वैल्यू सेम है, एटॉमिक मास और मास नंबर सेम ही है। नहीं, सेम ही नहीं है। दे हैव सेम वैल्यू बट दिस टू आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, दे आर कंसेप्चुअली डिफरेंट। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, व्हेयर एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। एक और टर्मिनोलॉजी है, इसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। What is gram atomic mass? What is gram atomic mass? Who will tell? Come on, man! All of you are done foundation also. You must be knowing all these things. इतना fast कैसे भूल गए आप? Suraj is saying something. Suraj, please tell. Sarthak. There's a mass of 1 mole in grams. Very good, very good. The mass of 1 mole atoms. The mass of 1 mole atoms. Mass of 1 mole atoms is called as gram atomic mass. Mass of 1 mole atoms in gram. एक एटम का मास को बोलते हैं एटॉमिक मास, एक मोल एटम्स को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल का मतलब होता है 6 × 10⁻23। जैसा एक डजन का मतलब होता है 12, जैसा एक डजन का मतलब होता है
12। वैसे केमिस्ट्री में एक मोल का मतलब होता है इतना, मोल इज ए नंबर। इतने सारे एटम्स का मास, इतने सारे एटम्स के मास जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे उसको बोले ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम, मैंने बोला मास नंबर, talking about the magnesium. What is the mass number of magnesium? 24. What is atomic mass of magnesium? 24 AMU. 24 AMU. What is the gram atomic mass of magnesium? 24 grams. इत्तेफाक से तीनों सेम हो गए, है ना? तीनों के वैल्यू सेम ही है, पर तीनों का अर्थ अलग अलग है। Is it clear to everyone? Yes sir. सर आप एक बार वापस रिपीट कर देंगे? फिर से रिपीट करो? हाँ सर। ठीक है। Number of protons plus number of neutrons is called as, you can write down probably, है ना? आप नोट भी कर सकते हो इच्छा हो तो। Number of protons plus number of neutrons is called as mass number. Mass of one atom is called as atomic mass. It is expressed in terms of unified mass or atomic mass unit U or AMU. And mass of one mole atoms, एक mole atoms का mass को बोलते हैं ग्राम atomic mass. It is expressed in terms of grams only. एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास, एक मोल एटम्स के मास को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ सर। अच्छा क्लियर है तो मुझे बताइए सर। आप एक मिनट, एक बात आप ध्यान सुनिए मेरी। कुछ लोग ना कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, देखो सम पीपल लाइक यू नो अथर्वा, Suraj, Kalpana, some people are there, Sarthak. We're interacting very nicely. So I will be liking you that if you interact properly, because interaction से समझ में आएगा बातें, clarity मिलेगा और मुझे भी समझ में आएगा। अगर ऑफलाइन होता तो आपका फेस देख के समझ जाता मैं इसका ये प्रॉब्लम है करके। ऑनलाइन में आपके इंटरेक्शन से आपका अंदाजा मुझे आएगा, तो अकॉर्डिंगली आई कैन टीच एंड गाइड यू। तो प्लीज ट्राई टू इंटरेक्ट, जो भी समझ में ना आए उसको आप पूछ सकते हो। यस आप बताओ, किसी कुछ बोलना था क्या? Somebody saying something? हाँ साहिल जी बोलिए। मोल क्या रहता है सर, एक बार एक्सप्लेन कीजिए। डजन क्या होता है बताओ मुझे एक बार। सर डजन मतलब जिसमें 12 एप्पल आते हैं सर। 12 एप्पल ही आता, कुछ नहीं आता क्या? नहीं सर, कुछ भी चीज जो हाँ जिसमें 12 हो डजन बोलते हैं ना। तो यस सर। डजन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका वैल्यू हमने क्या दिया 12। किसी ने अगर बोला मम्मी तुम्हारी बोलती पापा को आते आते 2 डजन अंडे लेके आना, 3 डजन डंडे लेके आना, जो भी है, जब भी डजन बोलते हैं तो आप समझते हैं 2 डजन बोला तो करते हैं कि मल्टीप्लाई 2 into 12 करते हैं। 3 डजन बोला 3 into 12 कर दिया। तो डजन जो है सिंप्लीफाई कर दो और लाइफ सिंप्लीफाई करते हैं। 24 होने पर डजन बोल देते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ये ह्यूज नंबर्स में होते हैं, बहुत ह्यूज नंबर्स। अब बार बार उस नंबर को फिर एक उदाहरण देता हूं आपको। N2 plus 3H2 gives 2N2। ये केमिकल इक्वेशन। अब ये रिएक्शन मुझे क्या समझ में आ रहा है बताओ? What do you understand by seeing this reaction? Who will tell? ये रिएक्शन को देख के एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आपने 10th में हाउ टू बैलेंस केमिकल में पढ़ा है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? भाई 10th संपला ना? यस सर। सांगा सर ये मतलब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है अमोनिया फॉर्म करने के लिए। अच्छा, और क्या समझ में आ रहा है आपको? किसी और क्या समझ में आ रहा है? रिएक्शन दोनों साइड की मास इक्वल है।
क्या बोले? रिएक्शंस के दोनों साइड में मास इक्वल है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, वेरी गुड। और क्या समझ में आ रहा है? जो एलिमेंट्स है वो फिक्स प्रोपोर्शन में, मिक्स प्रोपोर्शन में। ओके गुड। क्या मुझे एक बात बताइए, माय क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? आपने किया होगा ना 10th में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मेरा क्वेश्चन है व्हाई शुड वी बैलेंस a chemical equation? What is the need of balancing a chemical equation? To follow the law of conservation of mass. Why should you follow it? उससे क्या फायदा हो रहा है मेरे को? अरे फायदे की बात करो ना। अगर लेबोरेटरी में कोई नया केमिकल बनाना है और उसके लिए प्रोपोर्शंस चाहिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, तो दोनों साइड का मास बैलेंस होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली जो है ये बैलेंस्ड केमिकल क्या बोलता है मुझे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है बताओ, सुनो ध्यान से। जो आपको 10th में करना चाहिए था वो सुनने में यहाँ है। ये रिएक्शन यहाँ इसके सामने कुछ वैल्यू है क्या? नो सर, नो सर है, कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है ना? 1 मतलब यहाँ पे 1 and 2 होगा। तो ये इक्वेशन में ये बोलता है 1 मोल and 2 जब रिएक्ट करता है 3 मोल H2 से, तो आपको मिलेगा 2 मोल अमोनिया। ये रिएक्शन मुझे ये बोल रहा है कि 1 मोल N2 और 3 मोल H2 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको 2 मोल अमोनिया मिलेगा। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब ये होता है, वो आपको नंबर ऑफ मोल्स बताएगा, मोल रेशियो बताएगा, कितने मोल रेशियो में इसको कंबाइन करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा, कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए और किस रेशियो में चाहिए। कौन सा रेशियो? मोल रेशियो। इट इज द मोल रेशियो, इट इज नॉट मास रेशियो। मास रेशियो नहीं है, कौन सा रेशियो है? मोल रेशियो है, मोल रेशियो। अब इसको मैं अगर विस्तार से बात करूंगा थोड़ा से, एक्चुअली ये सारे कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट मोल कांसेप्ट ओनली। बस शॉर्ट में समझाता हूं, सुन लीजिए। फर्स्ट चैप्टर डेट में पढ़ेंगे। अब ये 1 मोल मतलब मैंने क्या बोला? जैसा डजन एक नंबर है, जैसा डजन एक नंबर है डिनोट करता है, दैट इज 12। वैसे केमिस्ट्री में मोल भी एक नंबर है, इसका वैल्यू एक्चुअली 6.022 10 to the power 23 होता है, पर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली यूज करता हूं 6 to the power 23। जैसा डजन एक नंबर 12 है, वैसे केमिस्ट्री में रियल अभी यूज नहीं करते। केमिस्ट्री में एक नंबर, ये नंबर इतना नंबर है, मोल मतलब इतना, इतना क्या हो सकता है? दिस नंबर कैन यूज फॉर एनीथिंग। इट डजन कि आपने उस 1 डजन केला बोलो, 1 डजन अंडे बोलो, 1 डजन एप्पल बोलो, कुछ चलेगा। वैसे ही मैं बोलूंगा 1 मोल अंडे, 1 मोल और क्या गधे, 1 मोल घोड़े, 1 मोल बुक्स। यू कैन यूज दिस मोल फॉर एनीथिंग, इट्स अ नंबर। परंतु केमिस्ट्री में यूज करते हैं, रियल लाइफ में इतना बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब यूज करते ही नहीं है। तो केमिस्ट्री में क्या होगा? 1 मोल एटम्स, 1 मोल आयंस, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, है ना, 1 मोल कंपाउंड्स। केमिस्ट्री के वर्ड यूज करते हैं, पर इट्स बेसिक नंबर, वी कैन यूज एनीवेयर। से फॉर एग्जांपल अपना कौन है ये, आदर्श मुझे पूछता है कि सर अपना क्लास का फीस क्या है? मैंने बोला अधिक फीस देता नहीं हूं मैं, बहुत कम फीस है मेरा, ₹1 मोल। सिर्फ मैं 1 मोल रुपए फीस लूंगा। सर बहुत सस्ता है। सर ज्यादा हो गया सर। अरे एक ही तो है, ओनली 1 है ना। सर जीरोस कितने लगेंगे? 23। 1 मोल मतलब 1 2 सर इतनी सस्ती क्लास हम अटेंड नहीं करते। करते रहो कब तक? 23 के बारे में। हाँ सर। क्या इतना अमाउंट जुटाना पॉसिबल है? नहीं सर। इट इज अ ह्यूज नंबर। किसको किसको पॉसिबल है? अंबानी। अंबानी को भी पॉसिबल नहीं है।
बन जाएगा। ठीक है, इट्स टू ह्यूज, यू कैन काउंट एंड सी कितना होता है। इतनी बड़ी संख्या जो है, सोचो, मतलब पहले आपको समझना ये बात है कि मोल इज ए वेरी ह्यूज नंबर। तो अगर आपको मान लो ये वर्ड मोल हमने दिया नहीं होता केमिस्ट्री में, आपको ये वर्ड मोल दिया नहीं होता हम लोगों ने, तो आप कैसे बोलते पता है क्या? आप बोलते जो भी बड़ा सा नंबर है 6 into 10 to power 23 molecules of N2 when they are going to react with 18 in 10 to power 23 molecules of H2, they are going to give you 12 in 10 to power 23 molecules of H2. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उस नंबर को मोल बोल दिया। अभी इजी है ना बोलने के लिए, 1 मोल बैलेंस करना इजी है, 1 2 3 is easy to balance than having huge numbers. So to simplify the whole thing, we have given the term called as mole, which has this value and is helpful in this way. In short, is that clear? The one who asked me what is mole? Yes, sir. Thank you. Yeah, we will discuss in detail about the mole in your first chapter. तो ये मुद्दा आपको क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं, किससे पूछूं? अभय, what is the atomic mass of aluminium? Abhay, what is the atomic mass of aluminium? You don't remember atomic mass of elements? बेसिक में ही बहुत राड़ा है यार, बेसिक क्लास में टाइम लगेगा मुझे। कीर्ति, Yes, sir. what is the atomic mass of aluminium? 26 U. 26 क्या? 26 unified mass. हाँ, 26 U या 26 unified mass, 26 U is the atomic mass of, और 26 नहीं है उसका, 27 है, ठीक है ना? कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारा, U बोलना जरूरी था। It's 27। आपने डबल कर दिया ना एटॉमिक नंबर को? हाँ, डबल करके बता दिया। सब में डबल नहीं होता, ठीक है ना? कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे नहीं होता। आप लोगों को एटॉमिक मास लर्न नहीं है क्या सभी के? लर्न है सर। एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स का लर्न होना चाहिए। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? इज दिस टू मच? 1 U। 1 U। आप सिर्फ 1 बोलेंगे तो क्या होगा? मास नंबर। मास नंबर होगा, है ना? आपने सिर्फ 1 बोला तो मास नंबर है, आपने 1 U बोला तो एटॉमिक मास है, आपने 1 ग्राम बोला तो ग्राम एटॉमिक मास। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट भी और वैल्यूज दोनों भी। तो कुछ चीज याद करना पड़ता है केमिस्ट्री में और कुछ चीज समझना पड़ता है, दोनों कॉम्बिनेशन ही केमिस्ट्री। सूरज, तुम्हारे वहां से बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है भाई। मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? अगर क्लियर है, कहाँ से कहाँ चला गया मैं? टॉपिक क्या है हमारा? न्यूट्रॉन। हम लिख रहे थे इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? हाँ सर। यस सर। वहां से हम यहाँ तक आ गए। कभी कभी मैं जान पूछ जाता हूँ यहाँ वहां, बिकॉज अगर जहां मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका और वो कंसेप्ट की आवश्यकता हमें है, तो आई विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको उसमें? नो सर। नो सर। फाइन। चलो आगे, आपने एटॉमिक नंबर लिख लिया, मास नंबर क्या लिख लिया, एटॉमिक मास हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, पुटो हेडिंग आइसोटोप्स। कुछ और बेसिक टर्म्स देख लेते हैं बिफोर बिगिनिंग चैप्टर। आइसोटोप मतलब जानते ही रहेंगे आप। यस सर। बताओ क्या है टोप? सर एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। हाँ क्या सेम होता है। सही है, सही बोला आपने।
atomic number. Generally, we can say you are right. Number of neutrons will be different. Protons will be same. ऐसे भी हम बोल सकते हैं. यहाँ we can say that they have same atomic number but different mass number. और mass number different इसलिए होता है because number of neutrons different होते हैं. तो please write down isotopes. Species having या elements having same atomic number. Elements having same atomic number and different mass number within bracket लिखो different number of neutrons. Elements having same atomic number and different mass number within brackets write different number of क्या neutrons are called as isotopes. For example, these are the isotopes of hydrogen. ये हाइड्रोजन के isotopes है basically. जो H12 है उसी को हम D बोलते हैं, ड्यूटेरियम. This is protium. H11 is protium having mass number 1. H12 is deuterium. H13 is tritium. Tritium. You know this, right? Yes, sir. तो पढ़ा था नहीं तुम. H11 is protium. उसने वो डी और टी लिखा है वहां पे. तो सब जगह पे क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है. जो नीचे लिखा होता है उस एटॉमिक नंबर जो ऊपर उसका वो मास नंबर, पता है ना आपको ये बात? यस सर. जो नीचे होता है सबस्क्रिप्ट में उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में होता है उसको बोलते हैं मास नंबर. नेक्स्ट टर्म है आइसोबार. व्हाट इज आइसोबार? सर Same mass. different सेम atomic मास number. नंबर Different atomic number. उल्टा है ना इसका, लिख लीजिए. करेक्ट. एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number are called as isobars. Atoms having same mass number but different atomic number are called as isobars. इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल we have अब देखो इन दोनों का मास नंबर सेम है. कितने मास नंबर दोनों का? 40. पर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. 40. These two can be called isobars. Next लिखो, next term is isoelectronic. बताइए आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसको बोलेंगे हम? Same number of electrons. करेक्ट. हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिखिए स्पीशीज हैविंग, स्पीशी मतलब इट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन, जो भी होगा. स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज isoelectronic species. Species having same number of electrons are called as isoelectronic species. Example, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनेंगे हम? जो उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा. यस सर. तो N2 में व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7. 2 नाइट्रोजन है मतलब 14 हो गया. 14. So number of electrons here is 14 electrons.
Yes, sir. In case of CO, atomic number of carbon is 6, atomic number of oxygen is 8, and again 8, 14. 14. So both the molecules have same number of electrons. They can be called as isoelectronic species. Clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Isotones. इसको बोलते हैं आइसोटोन. Same number of electrons. Correct. Very good. The species having same number of neutrons are called as isotones. The species having same number of neutrons. Example. बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे निकालेंगे हम. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. बराबर. हाँ सर. मास नंबर इज 14, एटॉमिक नंबर इज 6, माइनस तो कितना आएगा? 8. इसमें 8 न्यूट्रॉन्स है. 15 माइनस 7 कितना आएगा? 8. तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे, उनको बोलेंगे आइसोटोन्स. आइसो डायपर्स. जो स्पीशी सेम डायपर पहनते हैं उनको बोलते हैं आइसो डायपर्स. बराबर. नो सर. नो. No, sir. फिर क्या है बताओ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? नहीं पता? No sir. No sir. Write down please. The species having same n minus p value. Same n minus p value. Same n minus p value are called isodiapers. न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स. n मतलब न्यूट्रॉन, p मतलब प्रोटॉन. इसका डिफरेंस जो है सेम होगा. न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का डिफरेंस अगर सेम हो तो उनको बोलेंगे आइसोडायपर्स. सर एग्जांपल. पहले आप निकाल दिए इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, प्रोटॉन्स कितना है. न्यूट्रॉन्स कितना है इसके अंदर? 35 minus 92. देखना पड़ेगा. 235 माइनस 102 कितना आएगा? 153. 143. 143. वो सिंगल बोलो उसको. क्या बोल रहे हो? सिंगल बोलो उसको. 143. क्या बोल रहे हो यार तुम? 143 बोल रहे हो? Yes, sir. Do you know what is meaning of 143? Yes, sir. क्या शर्मा रहे हो? कैसे बातें करते हैं क्लास में? सर 143. 143, right? So what is the number of protons here? 92. 92. n minus p को कितना आएगा? 52. सर 51. 51. 51 आएगा सर. 51. 1. Now please do it for thorium also. Thorium के number of सेम आएगा. 141. 141. 141.
प्रोटॉन्स इज 90 90 माइनस करो 50 51 51 n माइनस p वैल्यू दोनों का सेम, दोनों का n की वैल्यू डिफरेंट है, p डिफरेंट है पर डिफरेंस सेम। जिनका n माइनस p वैल्यू सेम होगा उनको बोलेंगे आइसो डायफर्स। ठीक है? यस सर। एक और आइसो लिखो, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स कौन बताएगा इसकी मीनिंग क्या है? लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Two molecules are said to be isosters. Molecules are said to be isosters if दो condition, if पहला condition is they have same number of atoms, valence electron, same number of atoms, and second is they should be isoelectronic. They have same number of electrons. Number of atom भी same होना चाहिए, number of electrons भी same होना चाहिए, दोनों same है, उनको हम बोलेंगे isosters। ऐसे molecules को हम बोलेंगे isosters। अभी इनका सेम एग्जांपल लेते हैं, N2MCO। बताओ यहाँ कितने एटम्स है? दो एटम। यहाँ कितने एटम है? दो। नंबर ऑफ एटम सेम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन गिनो। यस सर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 14, यहाँ पे 14। नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम आइसोस्टर्स बोलेंगे। ओके सर। तो सारे आइसो क्लियर हो गए? हाँ सर। यस सर। यस सर। ऐसे बहुत लोगों को आप में से पहले पता था ये सब चीजें, सिर्फ दो ही नहीं लगा शायद आपको ना, सिर्फ आइसो डायफर और आइसोस्टर यू फेल्ट न्यू। यस सर। तो कुछ तो न्यू दिया मैंने।